हेलो एवरीवन, आई एम आरती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज टू, TOO2। आई थिंक आप लोगों ने इसको बहुत बार देखा होगा। सुनने में तो खैर ये नहीं आपने रियलाइज़ किया होगा कि क्योंकि अगर हम टू चाहे ये वाला टू बोले या फिर हम सिंपल टू बोलते हैं, ये वाला दिस वन, तो सुनने में बोलने में तो सब दोनों सेम ही लगेंगे। बट क्या आपने इसके यूज़ को देखा है आज तक कि कहाँ पे यूज़ होता है? ये नहीं ना? यस। तो आज हम यही करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वन थिंग जो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टू होता है TOO, ये निगेटिव सेंस में यूज़ होने वाला वर्ड होता है, ठीक है। और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? हम इसको ऐसी जगह पे यूज़ कर देते हैं जहाँ पे इसको यूज़ ही नहीं होना है, और सारे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर हम इसको किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हमें लग रहा है कि ओ वाओ हम टू यूज़ कर रहे हैं, बट इन दैट केस ये एक निगेटिव सेंस देने वाला वर्ड बन जाता है, जो ना तो सामने वालों को पता होता है और ना ही हमें पता होता है। तो अगर आपको अपनी राइटिंग को, अपनी स्पीच को फ्लुएंट बनाना है और बहुत इम्प्रेसिव बनाना है, देन आप इसको यूज़ करना सीखिए। आई थिंक इट वुड बी मच बेटर फॉर यू टू यूज़ इट इन योर कम्युनिकेशन एंड इन योर राइटिंग स्किल। चलिए तो हम ये टॉपिक कर लेते हैं, यूज़ ऑफ टू एंड रिमूव टू। कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कहाँ पे इसको हम रिमूव करके कैसे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो वैसे तो ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास के सिलेबस से लिया है मैंने, बट ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये अगर 12th क्लास के मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करती हूँ तो ये 1 या 2 नंबर का आता है पेपर में, और है बहुत ही छोटा सा, बस एक छोटी सी बात है जो इसमें आपको समझनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो टू होता है TOO2, ये निगेटिव सेंस वाला वर्ड होता है। और कहाँ पे यूज़ करते हैं? देखिए, अगर मैंने बोला कि यू आर टू टोल, आप टू टोल, कितने लंबे हो, यानी कि इसका यह है कि आप इतने लंबे हो जितना होना नहीं चाहिए था, यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो। अब ज़रूरत से ज़्यादा लंबे का मतलब क्या है? यानी कि आपको इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। यस, दिस इज द मीनिंग। तो ये निगेटिव सेंस में यूज़ होता है। इफ़ आई से यू आर टू टॉकेटिव, यू आर टू टॉकेटिव, अब मैंने TOO2 लगाया, उससे किससे पहले? एडजेक्टिव से पहले। तो क्या होता है अगर मैंने यूज किया यू आर टू टॉकेटिव, इसका मतलब है कि भाई तुम बहुत बातूनी हो। अब अगर हम किसी से परेशान हैं तो बहुत बातूनी हो आप, तो क्या मतलब है कि आपको इतना बातूनी नहीं होना चाहिए था। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला वर्ड है। नोट इसमें छुपा हुआ होता है जो कि विजिबल नहीं होता। अब देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 रूल लिखे हैं, जब आप इन रूल को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इजी है, आप इजीली कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला रूल है सो इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, सो इज यूज्ड बाय रिमूविंग टू। तो पहला रूल है कि अगर हमें रिमूव करना है टू को, तो हमें टू को हटा के दिस वन, ये जो टू है TOO2, इसको रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे हम सो का यूज करेंगे। वन रूल। सेकेंड रूल है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन कुड प्लस नोट, राइट। समझ लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मेशन है पूरा का पूरा, और ये कहाँ यूज किया जाता है? ये जो सिंपल टू आएगा हमारे सेंटेंस में, इसे हटाकर हम दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन कुड। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है देन वी हैव टू यूज कैन, एंड अगर सब्जेक्ट पास्ट टेंस का है, सेंटेंस पास्ट टेंस का है, देन वी विल यूज कुड। ओके, आफ्टर दैट नोट कहाँ पे यूज होगा? ये जो सिंपल वाला टू आएगा उसे रिमूव करके लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो 2 ही रूल है, TOO2 को रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे हम यूज करेंगे सो, और जो दूसरे वाला टू आएगा हमारे सेंटेंस में जिसे हमें रिमूव करना है, तो उसकी जगह पे हम लगाएंगे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या फिर कुड और देन नोट, एंड आफ्टर दैट एडजेक्टिव। तो देखिए ये सेंटेंस है, शी इज टू वीक टू पास। अब देखिए सेंस देखिए सेंटेंस की क्या, शी इज टू वीक, वह इतनी कमजोर है टू पास, की पास नहीं हो सकती, ये सेंस है सेंटेंस की। तो द टाइगर वॉज टू ओल्ड, टाइगर इतना ओल्ड था क्या करने के लिए? टू हंट, की शिकार नहीं कर सकता था। शी इज टू क्लेवर टू बिलीव, वह इतनी चालाक है कि उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। चलिए रूल अप्लाई करते हैं इसमें। तो फर्स्ट रूल जो मैंने बताया कि हमें ये टू रिमूव करना है एंड इसकी जगह पे हमें यूज करना है सो। तो ये हो जाएगा शी इज सो वीक, शी इज सो वीक नाउ। यहां तक चेंज हो गया, हमने इस वाले टू को रिमूव किया है, एंड अब ये वाला टू है इसे भी हम रिमूव करना है। इसकी जगह पे मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट आएगा, पहले दैट आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, एंड सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का? शी, तो शी को ही हम यहाँ पे अगेन यूज करेंगे।
दैट शी कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, तो कैन आ जाएगा, दैट शी कैन, ये आ गया। अब हमें यूज करना है नॉट, दैट शी कैन नॉट पास। ओके, तो क्या बना सेंटेंस, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट पास। नेक्स्ट देखिए, द टाइगर वॉज टू ओल्ड टू हंट। अब यहाँ पे दिस टू एंड दिस वन वी हैव टू रिमूव इट। चलिए करते हैं, द टाइगर वॉज, ये वाला टू रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, सो, द टाइगर वॉज सो ओल्ड, एंड दिस वन रिमूव करेंगे। अब देखिए, तो दैट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट कौन है, टाइगर है, तो टाइगर के लिए हम टाइगर को रिपीट नहीं करेंगे। तो टाइगर, चूंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं अगर हमें उनके लिए प्रोनाउन यूज करना होता है तो हम उनके लिए इट का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इट, दैट इट। अब देखिए कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, कुड, तो दैट इट कुड नॉट हंट, फुल स्टॉप, राइट। द टाइगर वॉज सो ओल्ड दैट इट कुड नॉट हंट, टाइगर इतना बूढ़ा था, क्या नहीं कर सकता था, कि वो हंट नहीं कर सकता। चलिए इसका ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों टू को रिमूव करना है। तो चलिए करते हैं, दे आर, मतलब कि दे आर टू इंटेलिजेंट टू फेल, वे इतने इंटेलिजेंट है कि फेल नहीं हो सकते, दे आर। अब क्या करना है, हमें टू को रिमूव करके सो लगाएंगे, दे आर सो इंटेलिजेंट, इसको रिमूव करेंगे, सब्जेक्ट, तो दैट का यूज करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, सब्जेक्ट हु इज सब्जेक्ट, दे, तो दे ही यहाँ पे यूज होगा, दैट दे कैन नॉट फेल, फुल स्टॉप, राइट, कैन नॉट फेल। समझ में आया होगा। चलिए ये कर लेते हैं, ये वाला सेंटेंस आप खुद बनाइए, ठीक है, ये वाला सेंटेंस आप खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसको बनाकर भेजिए, ठीक है। अब हम करते हैं यूज ऑफ टू, ये हमने किया है रिमूव ऑफ टू, अब हम करेंगे यूज ऑफ टू। ये सेंटेंस में नहीं बनवा रही है, ये आपको खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में बनाकर आपको मुझे सेंड करना है। लेट्स सी कितने स्टूडेंट इसको सही बनाते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं यूज टू। वहाँ पे अभी हमने क्या किया था, रिमूव टू किया था, एंड रिमूव टू करने के बाद अब हम करने जा रहे हैं यूज टू। अब देखिए सेंटेंस है ये, ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट विन, ठीक है। अभी पहले सेंटेंस में हमने यही तो किया था, अब हमें यहाँ पे सो को रिमूव करना है, एंड हमने वहाँ पे इस वाले टू को रिमूव किया था तो सो का यूज किया था, एंड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, ये हमने अपने पास से यूज किया था। तो बस क्या करना है, जब हम इसको यूज करेंगे टू को, तो हम इन चीजों को रिमूव कर देंगे। तो कैसे, देखिए, ही इज टू, राइट, यहाँ पे सो था तो हमने क्या किया, टू करेंगे, ही इज टू फुलिश, ये सारा का सारा रिमूव करेंगे क्योंकि ये हमने कैसे लिखा था, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन एंड कुड एंड नॉट, एंड इसको सबको रिमूव करेंगे, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे टू का ओनली, टू विन। तो इसका मीनिंग यही हो गया, ही इज टू फुलिश टू विन, वह इतना मूर्ख है कि पास विन नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज सो प्राउड, ये रिमूव करना है, सो जो कि हमने यूज किया था पहले, एंड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट, कुड यहाँ पे इसलिए है बिकॉज यहाँ पे पास्ट टेंस है। चलिए देखते हैं, ही वॉज टू प्राउड, ये सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, एंड इससे पहले वर्ब से पहले लगा देंगे हम टू, ही वॉज टू प्राउड टू लर्न, इट मीन्स वह इतना घमंडी है कि वह कुछ सीख नहीं सका, इतना घमंडी था वो कि कुछ सीख नहीं सका। तो बस ये सिंपल से रूल है, अगर आपको यूज करना है टू को तो आपको याद रखना है कि इस वाले यहाँ पे सो को रिमूव करके टू लगाना है, एंड ये दैट ही कैन नॉट या फिर वो कुड नॉट, वो सब कुछ रिमूव करके वर्ब से पहले हमें क्या लगा देना है, टू लगा देना है। और अगर हमें यूज करना है टू को तो यहाँ पे हम इस टू को रिमूव करेंगे, सॉरी, अगर हमें रिमूव करना है टू को तो हम इस टू को रिमूव करेंगे, सो लगाएंगे, ये वाला टू रिमूव करेंगे, एंड ये वाला रूल फॉलो करेंगे। तो बहुत ईजी सा टॉपिक है ये और बहुत इजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। एक बार में समझ में ना आए वीडियो दोबारा देख लीजिए,
होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।